सब। देखो वैसे तो इतना खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा सैड है, लेकिन क्या होता है ना कि लाइफ जब आप पे लगातार एक पे एक दुख फेंके जाता है तो फिर आपको उस पे हंसी आने लगती है, मतलब एटलीस्ट मुझे तो आती है। तो यस्टरडे बाबिल खान पोस्टेड अ फ्यू इंस्टाग्राम स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम पेज पे, और उसके बाद उन्होंने 6-7 मिनट बाद शायद अपना इंस्टाग्राम पेज ही डिलीट कर दिया। He was seen crying, he took some names, और फिर लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि नशे में होगा ये। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी लोग बॉलीवुड के अगेंस्ट होते हैं और वो अगर अपना दुख जाहिर कर दे कहीं भी तो लोग बोलते हैं नशेड़ी है ये। लूजिंग सुशांत सिंह राजपूत फेल्ट लाइक अ पर्सनल लॉस टू मी, और नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के लिए बुरा लगा था। एंड वी ऑल नो इन आवर गट्स कि ये वो न्यूज नहीं थी जो लोगों को बताया जा रहा था, जबकि इनसाइड स्टोरी कुछ और ही रही होगी। दिस टाइम विद बाबिल खान आई थिंक इट्स द सेम। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. But there are a few people that want Bollywood to be better. I could have shown you so much more. I have so much more to give you. I have not seen the comments yet, but I am 100% sure कि कमेंट्स में लोग यही लिख रहे होंगे कि नशे में है ये। सस्ता माल फूक लिया होगा भाई ने, अब बीटी हो रहा है। ऐसे ही सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था। इस बारे में मैं अब क्या ही बोलूं और कितना ही सालों तक समझाऊं लोगों को, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं मान सकती कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। He was depressed, wasn't he? सब मैं मान सकती हूँ, लेकिन he did not do। अरे यार मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे his legs were literally shaking, moving। हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोगों ने कितना सब कुछ बोला है कि पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जा रहा था, उसको अलग रूम में रख दिया गया था, ये वो, मतलब क्या क्या बोला गया है। मुझे तो अब वो सब अपने वीडियोस में रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड यू कैन डिग इन, यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू द इंटरनेट एंड यू कैन नो इट वाज नॉट अ। ऐसे ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली अभी तक परेशान होती है कि क्या हुआ था क्या नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सबके सब बेवकूफ है और इंस्टाग्राम यूज करने वाले और कमेंट्स करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा चालाक हैं इस दुनिया में, उन लोग को ही सारा सच्चाई दिख रहा है। आई एम नॉट अ प्रो एट जजिंग नशेड़ीज, मेरे को नहीं पता लोग क्या लेने के बाद कैसा रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे श्योर है कि ही हैज क्राइड अ लॉट, और यहाँ पे ही हैज स्टॉप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम क्राइंग एंड ही हैज टेकन अ फ्यू नेम्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। बाबिल खान इज एन इनसाइडर नाउ। बाबिल का भी मैंने एक मूवी और एक सीरीज देखा है और दोनों में ही बाबिल ने बहुत अच्छा काम किया था। कला बाबिल की पहली मूवी थी, लेकिन फिर भी वो देख के ऐसा लग रहा था दैट ही इज अ प्रोफेशनल एक्टर। कला में जितना ही तृप्ति डिमरी ने अच्छा एक्ट किया था उतना ही बाबिल ने भी अच्छा एक्ट किया था। फिर मैंने रेलवे मैन देखा था, उसमें भी बाबिल ने बहुत अच्छा एक्ट किया था। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों को वीडियोस बनाते देखा है बाबिल पे कि अरे लड़कियों के पीछे लगा रहता है, अरे फेमिनिस्ट का चौदह ये वो। आई हेट पीपल जो लोगों को इस बेसिस पे जज करते हैं कि किसी को औरतों से ज्यादा हमदर्दी है या फिर कोई औरतों को अच्छा से ट्रीट कर रहा है। अबे कोई किसी को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? अगर मान लो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर भी दे रहा है तो वो ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए। अब कोई किसी को अच्छा फील कराना चाह रहा है, इसमें गलत कहाँ दिख रहा है तुमको? ऐसे ही मैंने रश्मिका मंदाना का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे वो बोल रही थी कि अगर आप किसी से बहुत अच्छे से भी हो तो सामने वाला उल्टा आपको डाउट करेगा। ये नहीं कि उसके लिए ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो कि आपने अच्छा किया या उनके साथ आप गलत पेश नहीं आए। वो लोग ये सोचने लगेंगे कि इसके मन में कुछ और है, इसके मन में चोर है। एंड आई थिंक शी वाज राइट। सबका अपने दुख को टैकल करने का कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है, तो मुझे नहीं लगता मजाक उड़ाना चाहिए इस चीज का। लेकिन अगर लॉजिक को लाके बात करें तो बाबिल खान हैज टेकन अ फ्यू नेम्स। What I mean to say is that I just want you guys to know that there are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and Arjun Kapoor and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juhyal and Adarsh Koyar and Arjit Singh and so Bollywood is so fucked, man. Bollywood is so screwed.
अनन्या पांडे का लोग शुरू में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। उसने अपना PR वर्क जो भी करवाया है या खुद पे भी जैसा भी काम किया है, शी हैज गॉटन बेटर विद हर स्किल्स दैट वी कैन क्लियरली सी इन हर मूवीज एंड हर रैंप वॉक्स एंड एवरीथिंग दैट शी डज ऑन द टीवी। तो पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग हर। आदर्श गौरव इज अ ग्रेट एक्टर, व्हाइट टाइगर वाला, मैंने कुछ दिन पहले भी उसके बारे में बात करी थी अपने एक वीडियो में। अरिजीत सिंह इज लव्ड बाय सो मेनी पीपल। शनाया कपूर का भी जस्ट लॉन्च हुआ है आदर्श के साथ। बाबिल खान ने बहुत गलत टाइम पे पंगा ले लिया है। बाबिल खान इज अ वेरी ग्रेट एक्टर, और जैसे इरफान खान के साथ हुआ था कि उनको बहुत ओवर द टाइम रिस्पेक्ट मिली, एकदम अचानक से लोग उनको पसंद नहीं करने लगे और हीरो हीरो जैसा नहीं देखने लगे थे कि अरे ये तो हीरो मटेरियल है। बाबिल खान भी वैसा बन सकता था, लेकिन इरफान खान आई डोंट थिंक गॉट इनटू कंट्रोवर्सीज एंड बाबिल खान डेड। मैं अभी इमोशंस को साइड रख के लॉजिक वाली बात कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ जब भी बुरा हो और अगर तुम लड़ सकते हो उस सिचुएशन से लड़ो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि लड़ने की वजह से सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथ वाले, मान लो तुम्हारी फैमिली भी सफर करेगी, तो यू शुड स्टेप बैक। देखो, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे, छींटे तुम पर भी आएंगी वाली बात है। और लड़ाई हमेशा नीच इंसान ही जीतता है। अगर तुमको लगता है तुम नीच नहीं हो, मत लड़ो। अगर तुमको लगता है बिना लड़े शांति से सिचुएशन को संभाला जा सकता है, संभालो। सेम चीज सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में भी हुई थी। दिशा सालन के साथ जो भी हुआ था, सुशांत अपनी बहनों को ये बोल रहा था कि मैं बताऊंगा लोगों को कि क्या हुआ और मैं सब कुछ सच बता दूंगा लोगों के सामने। उनकी बहनों ने ये बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके बोला है कि सुशांत ने ऐसी बातें बोली थी, और फिर अचानक से उसके बाद क्या हुआ सुशांत के साथ, वी ऑल नो। आरजी कर वाले केस में भी यही हुआ था। मैंने खुद अपनी जिंदगी में बहुत धीरे धीरे सीखा कि हर चीज में लोगों को गलत दिखाना जरूरी नहीं है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। अपने आप को संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पूरे हॉस्पिटल से एक अकेली लड़की लड़ रही है, बताओ क्या हुआ उसके बाद। द पीपल वी लॉस्ट वर गुड ह्यूमन बीइंग्स। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन शांति से ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुमको पता चलेगा आई एम नॉट रॉन्ग हियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ओन सेफ्टी, योर ओन वेल बीइंग। और अगर तुम्हारे अच्छे होने से, सेफ होने से तुम्हारी फैमिली को भी फर्क पड़ता है, तब तो तुमको 100 बार सोचना चाहिए कुछ भी करने के पहले। If you were making biopics on the following celebrities, what would you title them? Mahesh Bhatt. Spiritual masturbation. Okay. Salman Khan. Trying to be human. Okay. Shah Rukh Khan. K for Kiran. Okay. Ajay Devgn is dark. I mean, he has a dark humor. He is dark too, but he has a dark humor. शाहरुख खान का किरण करण था एक्चुअली। पता नहीं कितने सारे लोगों को बॉलीवुड के डार्क गॉसिप्स में इंटरेस्ट है। मुझे तो है, तो मुझे पता है कि करण जौहर और शाहरुख खान दोनों बाइसेक्सुअल हैं और इन लोगों का रिलेशनशिप हुआ करता था। वैसे ही सिद्धार्थ मल्होत्रा इज अ बाइसेक्सुअल टू, और करण और सिद्धार्थ का भी रिलेशनशिप हुआ करता था। क्या नहीं मान रहे? मत मानो, जो लोग मान रहे हैं वो तो मानेंगे। देयर आर फ्यू बॉलीवुड गॉसिप्स जो कि मैं मान चुकी हूँ। तुम उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोल दो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी ही नहीं। ऐसा है, एंड आई एंजॉय सच गॉसिप्स, यू नो। Do you want me to make a gossip video on Bollywood? ऐसे इंटरेस्टिंग गॉसिप्स जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर का रिलेशनशिप। Kiara Advani is a bisexual too. Shahrukh and Gauri has an open marriage. Deepika and Ranveer has an open marriage. ऐसे गॉसिप्स तो तुमको वीडियोस देखना है क्या? बताओ मुझे। I can touch my tongue to my nose. No dancing. No, Karan, they should try acting. Dum dum. एक सेकेंड, कंगना वाला वो फनी था, ठीक है। कंगना को कोई कुछ नहीं बोल। कंगना हैज प्रूव्ड हरसेल्फ, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। कोई कुछ भी बोल ले कंगना के एक्चुअल पर्सनालिटी के बारे में, आई लव हर पर्सनालिटी। सब में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। कंगना भी, आई एग्री, बहुत बारी पॉलिटिकली इंक्लाइंड आंसर्स देती है, लेकिन आई लव हर ह्यूमर, आई लव हर एक्टिंग स्किल्स, आई लव हाउ शी वर्क्स, आई लव हाउ शी टॉक्स। शाहरुख खान को कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उनकी खुद की बेटी सुहाना खान ने कैसा एक्टिंग करा है वो भी देखना चाहिए उनको। We were so busy calling her gold digger shitter.
आई एम सो हैप्पी कि मैंने शुरू से ही यूजी और धनश्री वाले केस में धनश्री का साइड लिया। धनश्री ने कभी भी ऐसा कंटेंट पोस्ट किया ही नहीं था जिससे शादी खराब हो। वो तो इंडियन ऑडियंस ही ओवर एक्साइटेड है कि अरे भाभी ने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, अरे भाभी तो नाच रही है जैसे इनकी खुद की भाभी हो, जैसे इनके खुद के घर की कोई महिला ऐसा कर रही हो। यूजी सच में हम्बल है, लेकिन ये वाली चीज तो खैर गंदी है ही। और लोग सोलली क्योंकि धनश्री को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे शादी खराब होने के लिए, दैट वाज आल्सो वेरी रॉन्ग। क्योंकि शादी खत्म होते ही कौन दूसरे के साथ दिखा है वो तो हम सबको पता है। और यूजी तो इतना ज्यादा चाइल्डिश है कि वो ऐसा एक टी शर्ट भी पहन के गया था, बी योर ओन शुगर डैडी वाला टी शर्ट। ही वाज ट्राइंग टू टीज धनश्री नाउ। भाई मेरे को तो फेयर लग रहा है ये चीज कि तुम अगर सुंदरता देख के फट से शादी कर ली हो तो वो तुम्हारा पैसा देख के फट से शादी कर ली। अब दोनों भुगतो। उसने फोन भी नहीं उठाया मेरा। अच्छा, later we'll talk, huh? वो गुस्सा है मुझसे। I have no idea. Sorry. Huma Qureshi ignored Babel totally, हाँ। He is very vulnerable. He can't control his emotions. कैसे उससे इतने सारे पैप्स के सामने बोल दिया कि उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया? गुस्सा है क्या वो मुझसे? Seems concerned, हाँ। और वो अभी से ही नहीं, मैं कुछ टाइम से ही नोटिस कर रही हूँ कि बाबिल बहुत ही ऐसे सैड और डिप्रेस से कैप्शंस और कोट्स डाला करता था अपने फोटोज पे। एंड सुशांत डिड द सेम बिफोर व्हाटएवर हैपेंड टू हिम। वो अपने पोस्ट डाला करते थे, डिलीट करते थे, डाला करते थे, डिलीट करते थे। कुछ कैप्शंस वैसे होते थे, कुछ कोट्स वैसे होते थे, कुछ स्टोरीज वैसी होती थी उनकी। कुछ टाइम पहले से ही मेरे को पता चल गया था दैट ही इज डिप्रेस्ड। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस बाबिल खान सिनेरियो इज वेरी सीरियस। हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है, लेकिन औरत को नंगा दिखाएं तो उनको लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। हिंदुस्तान की ऑडियंस का एक, शायद ये नहीं भी होगा, लेकिन ये बात उन पर फोर्स की गई है कि देखिए जी, इसमें तो सेक्स है, इसमें तो आधे नंगे शरीर है औरतों की, तो आप फिल्म देखने के लिए आइए। ये एक ऐसी एटीट्यूड बन गई है जो बहुत गलत है। फिल्म अगर चलनी है तो फिल्म में जो है, फिल्म अगर सच्चे दिल से एक बात कह रही है तो वो फिल्म चलेगी। सिर्फ ऐसे पोस्टर से फिल्म चलती नहीं है। लेकिन जो सोचो स्मिता पाटिल जी कितने पहले उनको ये रियलाइज हो गया और उन्होंने इस बारे में बात किया है कि या तो इंडियन ऑडियंस सच में वैसी है या तो उनपे ये चीजें फोर्स करी गई हैं कि देखो हमारे फिल्म में ये है और इसीलिए तुम लोग आओगे देखने, और लोग चले जाते हैं देखने। कोई भी चीज किसी को भी अगर इजीली मिलेगी तो they will get addicted to it. First they'll get addicted to it और कुछ टाइम बाद उनको उस चीज से जुड़े कोई भी इमोशंस फील नहीं होंगे। प्यार को भी बहुत ही रफ और रिजिड तरीके से दिखाया जाता है जो कि बहुत गंदा और घिनौना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का और फिल्म इंडस्ट्री का तो यही कहना है कि पब्लिक इन चीज़ों को ही पसंद करती है, उनकी इन्हीं चीज़ों में रुचि है, सिर्फ औरत के बदन का प्रदर्शन करती हैं। तो क्या इन फिल्मों को बेचने के लिए ज़रूरी है कि औरत को इस तरह प्रदर्शित किया जाए? कुछ फिल्मों के बारे में ऐसा ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि ऐसी अगर फिल्म बनी, जैसे कुछ सेमी पोर्नोग्राफिक फिल्में बनती हैं, तो वो फिल्म तो चलेगी, सिर्फ उसी की वजह से चलेगी। लेकिन अगर फिल्म में स्टोरी लाइन नहीं है, और ये बात जाहिर है कि हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है बेवकूफ़ नहीं है, उनको इमोशनल फिल्में बहुत अच्छी लगती है। माँ बेटे फैमिली स्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रांग है अभी भी कि उनको ऐसी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। तो इनफैक्ट अगर आदमी को गलत चीज़ आप दिखा के उस पर आप उसको निर्भर किया जाए तो उसको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी ही। तो आज ये बात यहाँ तक पहुंची है कि एक सर्कल बन गया जहां आप ये मुर्गी पहले या अंडा पहले ऐसे कुछ बात हो गई है। हम कहेंगे कि भी ऐसा पोस्टर बिक के फिल्म चलती है, लोग कहेंगे कि हम तो सिर्फ पोस्टर देख के तो फिल्म देखने आए नहीं है। लेकिन ये बात एक ऐसे यहाँ तक पहुँच गई कि हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये फिल्म जो लोग बनाते हैं या फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, बाकी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, इनके हाथ में है कि ये बदलना। She is very right. पहले तो लोग बॉलीवुड को ही बोल रहे थे कि अरे उसमें गंदे सीन्स दिखाए जाते हैं, फिर लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को बोल रहे थे कि उसमें घिनौने सीन्स होते हैं, घिनौने लिरिक्स होते हैं। लेकिन आप जब तुम देखो तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री में भी नावल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, मेरे को लगता है अभी सिर्फ वही लोग कुछ अच्छा, मतलब सिनेमा को सिनेमा जैसा बना रहे हैं। बहुत ही कम मूवीज उनमें भी रही होंगी जो कि नहीं होंगी कि हाँ ठीक है सारे सीन्स देखे जा सकते हैं, लेकिन मलयाली लोगों ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। और स्मिता पाटिल जी बिल्कुल सही है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ऑडियंस ही सच में हौसी है, और बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि उनको ऐसी चीजें दिखाई जा रही है तो वो देख रहे हैं। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब वाली चीज है। जो लोग गंदी फिल्में बना रहे हैं उनको पता है कि किस टाइप के लोग आके वो फिल्में देखेंगे, और जो लोग वो फिल्में देखने जा रहे हैं उनको भी पता है कि वो क्या देखने जा रहे हैं। स्मिता पाटिल जी के टाइम तक खैर ऐसा था कि लोगों को माँ बेटे वाला
और फैमिली ओरिएंटेड मूवीज अच्छी भी लगती थी, अब तो वो भी नहीं रह गया है। अभी 2 साल पहले एक मूवी आई थी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो कि बहुत ही मतलब बेहद ही प्यारी मूवी लगी थी मेरे को, और वो एक रियल स्टोरी भी थी, तो मतलब बहुत मजा आया था वो मूवी देखने में। रानी मुखर्जी थी उसमें और उन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी थी। वहां विदेश वाले लोग परेशान करते हैं, फिर उनके बच्चे को छीना जाता है, इंडिया आते बहुत कुछ होता है, जाके तुम देख सकते हो अगर तुम भी फैमिली ओरिएंटेड मूवीज देखना पसंद करते हो तो। मैं आज तक एक भी इंसान से नहीं मिली हूँ जो बोलता हो कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे क्या ही मूवी है। तो अभी वो फैमिली ओरिएंटेड मूवीज पसंद करने वाले लोग भी नहीं रहे हैं शायद। खैर गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहोगे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।